छोटी बहू। नमिता बचपन से ही जिद्दी और मुंह फट थी और यदि कोई उसे कुछ कहता तो वो लड़ने पर उतारू हो जाती। उसकी शादी रमन नाम के लड़के से होती है जिसके घर में माँ, पिताजी, भाई, भाभी और एक छोटा भाई, कुल 6 सदस्य थे। छोटी बहू, इसे तुम अपना ही घर समझो। हाँ नमिता, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। फिल्मी डायलॉग। कुछ कहा भाभी? नहीं तो बस मैं थकी हूँ तो थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। कुछ दिन बाद उसने रमन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों ना हम उस रूम में चले जो आपकी कंपनी ने प्रोवाइड किया है। भीड़ भाड़? हाँ जी। अरे सब अपने ही तो है, मुझे तो भीड़ जैसा कुछ नहीं लगता। आपको आदत हो गई होगी इतने लोगों में, पर मुझे तो घबराहट होती है, चौल वाली फीलिंग आती है जी मुझे। सुनो नमिता, मैं अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, अगर तुम्हें नहीं जम रहा तो तुम अपने मायके जा सकती हो। ये तो श्रवण कुमार है, ऐसी बात नहीं मानने वाले, कोई और जुगत लगानी पड़ेगी। अगले दिन वो सब्जी में ढेर सारा नमक डाल देती है। सबसे पहले देवर खाना खाता है। छोटी भाभी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी खाना दो ना। जैसे मैं इनकी कूक हूँ। लीजिए खाइए। सब्जी में कितना नमक है? तभी मनीषा वहां आती है। क्या हुआ जतीन? भाभी, सब्जी में तो देखो कितना नमक है, शिकायत करते हुए जतीन बोला। 2 मिनट रुको। मनीषा आटे की गोलियां बनाकर डालती है और सब्जी को फिर से गर्म करके लाती है। अब खाओ भला। अब ठीक है भाभी। भाभी, मुझे आइडिया नहीं है ना, इतने सारे लोगों का खाना कभी बनाया नहीं ना मैंने। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। एक बार माँ जी पूजा कर रही थी और मनीषा वहीं बैठी हुई सब्जियां काट रही थी। नमिता झुंझलाते हुए डस्टिंग कर रही थी। अभी शादी को 6 महीने नहीं हुए और मुझे तो नौकरानी ही समझ लिया है। ये लो, ये लो। नमिता ने जानबूझकर टेबल पर रखा बहुत खूबसूरत कांच का फ्लावर पॉट तोड़ दिया। आवाज सुनकर माँ जी बोली, क्या हुआ? आप पूजा कीजिए माँ जी, मैं जाकर देखती हूँ। वहां जाकर मनीषा देखती है कि पूरे ही घर में कांच ही कांच बिखरे पड़े हैं और नमिता सिर झुकाए खड़ी है। मनीषा को देखकर बोली, पता नहीं भाभी कैसे डस्टर लग गया और। अरे कोई बात नहीं, ना ना ना, तुम रहने दो, कांच मैं समेटती हूँ। तुम ना एक कपड़ा गीला करके ले आओ। अरे क्या हुआ, कोई मुझे कुछ बताएगा? माँ जी, बिल्ली ने फ्लावर पॉट तोड़ दिया जो मैं लाई थी ना प्रदर्शनी से। इसी तरह नमिता जानबूझकर गलतियां करती ताकि लोग उसे टोके और उसे लड़ने का बहाना मिल जाए, पर मनीषा हर बार उसकी गलतियों को छुपा लेती। बहू, तुम हमेशा उसकी गलती छुपा लेती हो, उसे भी जिम्मेदारी समझने दो। माँ जी, वो सिंगल फैमिली से है, धीरे धीरे समझ जाएगी। एक दिन माँ जी की मटर माला टूट जाती है, तब वो मनीषा को बुलाती है। बहू ये देखो, मेरी माला टूट गई। लाइए माँ जी, मैं गूंथ देती हूँ। वो माला लेकर गूंथने बैठती है, तभी जतीन आ जाता है। भाभी, मेरी ब्लू वाली शर्ट देखी आपने? हाँ, कल धोबी देकर गया है ना, मेरी अलमारी में है, चलो देती हूँ। मनीषा जतीन को शर्ट निकाल कर देती है। ये लो तुम्हारी शर्ट, मैं जाती हूँ अभी। जब जतीन वापस आता है तो देखता है कि नमिता पल्लू में कुछ छुपाते हुए वहां से अपने कमरे में गई है। उसके बाद मनीषा वहां आती है और माला पूरी बनाकर कहती है, लीजिए माँ जी, आपकी माला। अरे वाह, लाओ पहन के देखो तो। अरे बहू, ये छोटी कैसे हो गई? माँ जी देखो तो।
पता नहीं, लाइए तो मोती गिन कर देखती हूँ। मनीषा ने मोती गिनकर देखे तो उसमें 6 मोती कम मिले, पर उसने कहा, माँ जी मोती तो पूरे हैं, शायद ये धागा ही खराब है। अच्छा, मैं ना अभी जाकर बाजार से अच्छा वाला धागा ले आती हूँ और माला फिर से बना देती हूँ। ये कहकर वो बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए माँ जी आपकी माला, अब पहनकर दिखाइए कैसी है। माला पहनकर माँ जी बोली, तू सही कहती थी बहू, वो धागा ही खराब था, अब एकदम सही हो गई। नमिता ने सब देखा। एक बार तो उसे लगा सबको बताए कि भाभी झूठ बोल रही है, फिर खुद पकड़े जाने के डर से चुप रह गई। रात में नमिता ने जतिन को मनीषा के कमरे में घुसते हुए देखा। देखती हूँ देवर भाभी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, फिर कल सबके सामने कलई खोलती हूँ दोनों की। खिड़की के पास छुपकर वो सारी बातें सुनने लगी। भाभी, आपसे एक बात पूछनी थी। तो पूछो ना। भाभी, मैंने छोटी भाभी को माँ के मटर माला के मोती चुराते हुए देखा था, फिर आपने मोती गिनकर झूठ क्यों बोला? झूठ तक तो ठीक, फिर बाजार से दूसरे मोती खरीदकर माला में भी डाले। पूछ सकता हूँ क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, नमिता यहाँ नहीं है, ये तो हम देख ही रहे हैं कि वो नए माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही। उसे प्यार और अपनेपन की अतिरिक्त आवश्यकता है, फिर वो भी इस घर को अपना लेगी। भाभी, यू आर ग्रेट। और हाँ, अगर ये बात किसी और को बताई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझे? ठीक है भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। ये देखकर नमिता को बहुत शर्म आई और वो मोती लेकर जेठानी के पास गई। भाभी, मुझे माफ कर दो, आज से मैं भी इस घर को अपना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये घर तो तुम्हारा है ही। और दोनों गले लग जाती हैं। उस दिन के बाद नमिता भी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। शिक्षा: अगर किसी की गलतियां छुपाकर उसे सुधरने का मौका दिया जाए तो वो जरूर सुधर जाता है।